हाय गाइस, वेलकम बैक टू शगुन्स व्लॉग। तो आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि 2 साल के बाद दिव्या मेरे व्लॉग में फिर से आपको दिखाई देगी, क्योंकि आज दिव्या आ रही है। एक्चुअली आज नहीं आ रही, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ जब दिव्या आ चुकी है और हमारे साथ बहुत मस्ती कर रही है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ उसके आने से पहले की तैयारियाँ, उसके आने से पहले की सारी एक्टिविटीज़, और तब हम उससे मिले तो घर वालों के रिएक्शन, और हमने सब कुछ कैसे प्लान किया था, हमने सब किया है। और हमने किसी को नहीं बता रखा था कि दिव्या आ रही है गाइस, किसी को नहीं पता। सिर्फ मुझे, अभिषी को, हर्षित को पता था। अब आप देखो कि सबके रिएक्शंस क्या हैं और उसके बाद हमने क्या किया। बाय बाय गाइस। आज कितनी तारीख है अभिषी? 17। आज 17 अगस्त है और दिव्या की फ़्लाइट 21 की है, और हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अब हम दिव्या के लिए कुछ हैंडमेड गिफ्ट बनाने का सोच रहे हैं। अभिषी ने मुझे आइडिया दिया कि हम ना एक बुके बनाते हैं। तो ये देखो कितना सारा हमने मैस कर दिया है, हम उसके फ़ोटोज़ से निकलवा के लाए हैं। और हम दोनों अब यहाँ पे बैठ के उसके लिए पूरा दिन आज गिफ्ट बनाएंगे। और वी आर सो एक्साइटेड। क्या कहना चाहोगे अभिषी? और वेट नहीं हो रहा दीदी, जल्दी आ जाओ। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं ये बनाने के बाद। बाय गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर और हमने बनाया ये सुंदर सा बुके। अगर तुम ये मार्केट में लेने जाओगे ना तो मेरे लाखों का मिलेगा, क्योंकि हमने बनाया है। और ऋषि ने इसमें कार्ड भी ऐड किया है, बहुत क्यूट सा कार्ड है ये। वो दिव्या खुद पढ़ेगी, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये था हमारा सरप्राइज दिव्या के लिए। ओके बाय। दिस इज़ द मोमेंट जहाँ मैंने धैर्य को ये रिवील किया कि दिव्या आ रही है। उसको कोई आइडिया नहीं था, तो अब आप सुनो ध्यान से। आने का वेलकम की तैयारी कर रही हूँ। बिलीव नहीं हो रहा ना? नहीं, ये बात मेरे को खाना नहीं करना चाहिए। और मेरे को इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कुछ चारा नहीं बच रहा। जब मैंने पहला वो किया था है ना, तुक्का मैंने सही लगाया था। ठीक है, बढ़िया है, वेलकम। तो तेरे वेलकम की वजह से अब हम कुछ प्लान बना रहे हैं। ऐसे कैसे आ रही है? हाँ, खुश हो रही। प्रोटीन अब तो होगी उसकी पैकिंग वुकिंग। ऐसे कैसे प्लान बन गया, हमें ही नहीं बताया है? स्पेशल हम लोग भी बताते हैं। बता फिर ऐसे कैसे ले ये कुछ ले। कि आपको पता है दिव्या कल आने वाली है, और आज मैं क्या क्या प्रिपरेशंस कर रही हूँ। मैंने डेकोर वाले को बोला था डेकोरेशन के लिए, मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है। और डेकोरेशन वाला कह रहा है कि मैम मुझे अभी सामान रखना है घर पे, तो मुझे एड्रेस बता दो। और आई वाज लाइक कि मम्मी है घर पे। मैंने कहा नहीं भैया अभी तो नहीं हो सकता। बोला मैम अभी रखना पड़ेगा। तो मैंने धैर्य और मम्मी को ना बाहर भेजा, काम पे लगा दिया। मैंने धैर्य और मम्मी को काम पे लगा दिया। मम्मी को मैंने सब्ज़ी मंडी भेज दिया, धैर्य को मैंने जिम भेज दिया। और अब मैं वेट कर रही हूँ भैया का। भैया आएंगे, अपना थोड़ा सामान रखेंगे, और फिर कल का व्लॉग मैं कल डालूँगी कैसे क्या मैं सब मैनेज कर रही हूँ। और मेरे दिमाग में बहुत टेंशन चल रहा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। भैया तो ऑटो लेके आए हैं। सी इस ऑटो में आया, शुक्र है मैंने मम्मी को भेज दिया, वरना मेरा सही सारा खुलासा नहीं हो जाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी दिव्या का फ़ोन चल रहा था, उसका फ़ोन काट दिया है। अब मैं ये सामान छुपा के रखवाती हूँ कहीं। इसको जोड़ के कुछ बनाते होंगे। अब मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊँगी। भारी तो है ये, थोड़ा थोड़ा एक एक पीस लगाती हूँ। तो ये दूसरा दिन है जिस दिन दिव्या आ रही है। दिव्या तो फ्लाइट में बैठी हुई है आराम से, और मैं यहाँ तैयारियों में लगी हुई हूँ। अभी मैं कर रही हूँ घर की थोड़ी सफाई, और मम्मी जा चुकी हैं स्कूल में। और धैर्य को मैंने बुके लाने भेजा है, फ्रेश फ्लावर वाला बुके। और वैसे तो मैं नकली फ्लावर वाला बना सकती थी, पर कोई नहीं, फ्रेश फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। तो फिर मम्मी स्कूल गई हैं, धैर्य बुके लेने गया है, मैं सफाई कर रही हूँ। डेकोरेशन वाले आने वाले हैं, आगे की बाद में दिखाती हूँ। बाय। भैया आ गए हैं, हम डेकोरेशन की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो बहुत है जाने का, लेकिन ये अभी जा नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि घर पे भी रह के सब कुछ संभाला। मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाहर हो रही है डेकोरेशन कंप्लीट, और मैं भी 10-15 मिनट में निकल जाऊँगी। ऑलमोस्ट डन, आई एम लीविंग। मेरे पास बुके भी है, और धैर्य खाना खा रहा है, और अब मैं जा रही हूँ।
अरे खड़ा होकर देख रहा है कि कैसा फ्रेम आएगा। ठीक है चल। स्टेशन मेट्रो स्टेशन और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत नर्वस भी हूँ मैं। वैसे टाइम पे पहुँचाऊँ बस। वहाँ से सुमन मम्मी और जा रहे हैं मिठू को सरप्राइज़ देने। वो क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी इसमें। उसको सरप्राइज़ देके फिर वो एयरपोर्ट आएंगे। हर्षद उनको झूठ बोल के लेके आ रहा है कि मैं अपने किसी डॉक्टर को रिसीव करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहेगा। तो गाइज़ अब अविशी और मम्मी और हर्षद पहुंच चुके हैं मिठू और आरुषि के स्कूल में। रिसेप्शन पे बात करके आरुषि से मम्मी मिल चुकी हैं। अब हमें बर्थडे गर्ल का वेट है। आरुषि मिल चुकी है सबसे और पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे आ गई है बर्थडे गर्ल। अब उसने देखा कि बुआ मेरे को यहाँ पे कैसे मिलने आ गई। ये तो सरप्राइज़ हो गया भाई। भैया भी आए हैं और अविशी भी आई है। इसने सोचा होगा कि घर से कोई लेने आया होगा, पर ये तो क्रेज़ी हो गया भाई। उसके बाद हम लेके गए थे, मतलब कि ये सब लोग लेके गए थे उसके लिए केक और गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स सब कुछ। तो यहाँ पे केक कटिंग कर रहे हैं और मीठी का रिएक्शन देख लो। उसके बाद मिठू खिलाती है अपनी टीचर्स को केक और खुद नहीं खाती है, उनको खिला रही है और दूसरी मैम को भी केक खिला रही है। और उसके बाद ये करते हैं टाटा बाय बाय और अपनी क्लास में चले जाते हैं। लेकिन बाद में मेरे को लगता है ये घर चले गए थे क्योंकि तन्नू मामा इनको लेने आ गए थे। मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गई हूँ और मेरे से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। अभी मुझे यहाँ से पता नहीं कितना टाइम लगेगा और मैं जा रही हूँ स्मैकोर बाद लिखी हूँ एयरपोर्ट लाइन की तरफ। मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है पर मुझे कुछ खाना वाना कुछ सूझ नहीं रहा है। तो मतलब ठिकाना ही नहीं है मेरी खुशी का। मैं एक बार प्लेटफॉर्म ढूंढ लूँ। मैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन हूँ और अब मैं जा रही हूँ भूमि एक्सप्रेस की तरफ। मैं हमेशा यहाँ के ना कन्फ्यूज़ जाती हूँ बट अब के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। मैं ये वाले फुट स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के। और दिव्या बस 4-5 मिनट में लैंड कर जाएगी। उसके बाद वो अपना सब करेगी जो उसको करना है। ओके गाइस लेट मी गो नाउ। चुकी हूँ एयरपोर्ट एक्सप्रेस एंड सी अब हम लेंगे मेट्रो। मेट्रो आ गई है और अब हम चलते हैं इसमें। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। अभी मैं मेट्रो पे हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ। यहाँ से एग्ज़िट लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। उधर अराइवल्स है, अराइवल्स पे जाना है मुझे तो इंटरनेशनल अराइवल। और मैं इस अराइवल वाले रास्ते पे सीधे सीधे चलती जा रही हूँ और आगे लिखा हुआ है टर्मिनल। लेफ्ट लिया है और ये एक्सीलेटर है। और यार यहाँ से इतना इजी रास्ता है, मैं पता नहीं फालतू में ही कन्फ्यूज़ होती हूँ। नीचे तो जाना है और अब मैं चल रही हूँ। मेरे हाथ में है बुके। बस दिव्या का वेट है, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं ढूंढती हूँ वो कौन से गेट पे आएगी। यार मेरे से तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना। और देखो यहाँ पे लड़कियाँ रील शूट कर रही हैं यार, बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके अभी गिर जाती मैं। इधर मुझे दिख चुका है इंटरनेशनल अराइवल। और अगर आप भी आ रहे हो तो ये देखो इंटरनेशनल अराइवल पे अगर आपका कोई ले आ रहा है और सामने है बिल्कुल दिल्ली मेट्रो। लेट्स गो। तो शूट कर रहे हैं और इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। अब मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ। और मतलब कोई देखो माला लेके खड़ा है। वाह यार इस वाले एरिया में पहले कभी नहीं आई हूँ। इंटरनेशनल अराइवल्स, ओह माय गॉड। भीड़ है, सब लोग खड़े हैं। मेरे को तो जगह ही नहीं दिख रही है कौन से गेट पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। गेट नंबर 4 है, 5 एंड 6 है। मैं उससे पूछ लेती हूँ। वेट में खड़े रहते हैं और सब एकदम से आके हग करते हैं। और देखो सबके चेहरे में कितनी खुशी है भाई। वाह करे जा रही हूँ और पता नहीं वो कब आएगी। सो दिस इज़ द मोमेंट जब दिव्या मुझे मिली। उससे पहले का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और मैंने एक भैया को वीडियो बनाने के लिए दिया था और उन्होंने इतनी ब्लर वीडियो बनाई है। पर ये हमारा एक बहुत प्रीशियस मोमेंट था। 2 साल के बाद हमने हक किया। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। दिव्या ये तू ही है, मैं उससे पूछ रही थी और मैंने उसको बुक किया। दिव्या फाइनली आ चुकी है। मैं दिव्या के लिए फ्लावर्स लाई। थैंक यू सो मच।
पतली होके आई है और अब मम्मी से मिलना है मेन रिएक्शन। सो दिस इज द सेकंड मोमेंट जहाँ हमें मम्मी का रिएक्शन जानना था। दिव्या मम्मी की तरफ भाग रही थी। मम्मी एयरपोर्ट अभी अभी पहुंची है। मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि मुझे मेरी बेटी मिलने वाली है 2 साल के बाद। यहाँ मम्मी हक्की बक्की रह चुकी है। ना मम्मी को समझ आ रहा है मैं रोऊं, ना मम्मी को समझ आ रहा है मैं हंसूं, ना मैं शॉक हो रही हूँ। मम्मी का क्या ही रिएक्शन है मम्मी खुद ही समझ पा रही है। मम्मी सोच रही है यहाँ पे कर क्या रही है। मम्मी दिव्या को पहचान ही नहीं पा रही है। सरप्राइज सरप्राइज मॉरिशस से डॉक्टर आया। ये सब हम सबका प्लान था। बात ये थी कि मम्मी को एयरपोर्ट झूठ बोल के लाया गया था कि हर्षित को किसी को रिसीव करना है जो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मिल चुकी हैं और मम्मी तो इतनी ज्यादा शॉक में है, बस क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा शॉक में है। अरे ये मेमोरीज रहती है ना, फिर मुंह जान का गाना बनाना पड़ा है फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सकता बंदा। यहाँ हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ आ रहा है दूसरी मम्मी का रिएक्शन। मम्मी को कुछ आइडिया नहीं है। धैर्य मम्मी को लेके आया है मैम के घर से। मैम के घर मम्मी वेट कर रही थी क्योंकि मैंने बोला था मैं ताला लगा के आई हूँ, चाबी मेरे पास है, आप घर मत आना और आगे का सरप्राइज आप खुद देखो। पता नहीं है। छोड़ना, छोड़ दो। ये क्या तो नहीं लगी सरप्राइज बिना बताए कम से कम बता तो दे। एक्चुअली हमने बाहर खड़ा कर दिया था अविशी को, सुमन मम्मी को और हर्षित को, ताकि मम्मी को ये लगे कि सरप्राइज तो बस यही है कि वो तीनों लोग तुमसे मिलने आ गए बिना बताए। ऐसे कैसे होगी भाई? गाड़ी में सामान लेना है। गाड़ी में सामान मैंने मम्मी अरे मिल तो लेन दो। अरे ये क्या था? मम्मी कितना हट जा अविशी हट जा। मम्मी हटना, मम्मी हटना। मम्मी अच्छी वीडियो तू इसे मारा कैसी? मेरे को नहीं बताया किसी ने। मेरे को नहीं बताया किसी ने। चुप चुप ऐसा सरप्राइज होता है। मजा आया। आजो आगे चलो अंदर। ये ऐसे कैसे प्लान बना तुम बिना बता? Here is the main plot guys। जब ये लोग घर में एंटर हुए इनको खुद नहीं पता था मेरे और धैर्य के अलावा कि घर में भी एक और सरप्राइज इन सभी का वेट कर रहा है। मतलब दिव्या नहीं सबको ही नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। अब आप रिएक्शन देखो। हट जा। दोनों की चल रही थी ना, मैं समझ गई भाई। समझ हे भगवान। थैंक यू बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। इतना बड़ा सरप्राइज ना, तुम सारे ऐसे गंदे हो, तुम सारे सरप्राइज ऐसा नहीं होता भाई। मेरी बेटी तो मिली है ना, मैं तू भी छिपा की बात। थैंक यू भाई। सामने लो दिव्या बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई है हमारे लिए। चलो हर्षित का सबसे पहले वाओ
तो ऐसे ही दिव्या ने अपने गिफ्ट की पिटारी खोलनी शुरू की, जो कि वो सबके लिए लेके आई है। छोटे छोटे से लेके गिफ्ट, बड़े बड़े तक गिफ्ट। वो कितने गिफ्ट्स लेके आई उसने खुद गिनती नहीं की है। हर एक बंदे की प्रेफरेंस के हिसाब से कि उसको क्या चाहिए, उसकी चॉइस कैसी है, बहुत ही डिटेलिंग से उसने गिफ्ट्स खरीदे हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम। वो हमें गिफ्ट्स निकाल के दे रही थी, और हमसे ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था सबके लिए गिफ्ट चूज़ करने के लिए कि किसको क्या पसंद आएगा। जो चीज़ें जिसको चाहिए थी उसने वही चीज़ें सबको दी हैं। अब देख रहे हो सबके चेहरे पे कितनी खुशी है। तो दिस वॉज पे हम सब बैठे हुए हैं और मामा का फोन आ रहा है। मामा को शक हो रहा है कि ये देख लो दीदी को वो भी दिखा रहा है, दीदी को भेज के रहे हैं। वीडियो कॉल पे है वो। वीडियो कॉल पे लेने लग रही, देखो। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या करो, दीदी को वीडियो कॉल दे दो। हाँ ले रहे हैं, वीडियो कॉल में ले रहे हैं, रुक जा। जैसे कि आपने देखा आज का पूरा दिन, आज हमने दिया बहुत बड़ा सरप्राइज सबको, और आई एम वेरी हैप्पी गाइस, आई एम ओवर द मून। यू सी दिस, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस। ये मेरी ड्रीम डेकोरेशन है। डू यू लाइक अवर सरप्राइज? I just loved it guys, I loved it, it's amazing। आगे आते हैं थोड़ा सा गाइस, मेरी ड्रीम डेकोरेशन है। ऐसे मैं रील्स में दिख रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मेरे लिए है। मैंने छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया है। मुझे लगा था कि मैं घर जाऊंगी तो मेरी शगुन ने थोड़ी डेकोरेशन कर रखी होगी, और इस टाइप की जो मैंने पूरे घर में बलून्स लगवाए गाइस। और गाइस मैंने देखा वहाँ पे, और मैं देख रही इतने सुंदर बलून्स लगे हुए हैं उधर, बस मैंने वो वाला पार्ट देखा था। और इसने सोचा शगुन के इतने बस फटे, और मेरी आंखें फटी रह गई गाइस। सीरियसली लुक एट दिस, हाउ प्रिटी, हाउ गाइस मैंने इसके लिए बहुत पैसा पे किया और मैं चाहती हूँ वर्थ इट हो। तो तुम देखो इसको, बार बार देखो। तो वर्थ इट गाइस, इट्स रियली वर्थ। एक एक डिटेल पे ध्यान दिया गया है, और जिन्होंने भी किया वो बहुत अच्छा किया है। कलर कॉम्बिनेशन कितना भी, I just don't तुम have ये words देखो for भाई, this। तुम कलर कॉम्बिनेशन देख लो, ठीक है? और तुम्हें अगर कुछ आइडिया चाहिए रहेगा ना, तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते Amazing है। हो। और ये भी बता, और ये देखो गाइस, हैंडमेड, कोई कितना सुंदर बना सकता है हैंडमेड। ओह माय गॉड, फोटोज देखो, इतने फोटोज। ये भी हम शीट्स लेके आए खुद, और हमने खुद ही बनाया सब कुछ। ओह माय गॉड, ये तो मैं लेके जाने वाली हूँ गाइस, ये तो मैं जर्मनी अपने साथ लेके जाऊंगी। थोड़ा सा ये बिगड़ गया है, जैसा हमने बनाया था उस हाल में नहीं है ये। खैर, और देखो गाइस, मेरे नाम का ये भी बनवाया इन लोगों ने, कितना क्यूट है ये, सो प्रीटी। और हम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे घर में डेकोरेशन हो रखी है, पूरा घर। वो पे वीडियो और इतना टेस्टी केक। मेरे को सरप्राइज मिल गया, मेरे को मिल गया। तूने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहती, मैं कुछ बताना ही नहीं चाहती। अभिषेक तू बता। बहुत अच्छा लगा। अभिषेक की टाई फिश हो चुकी है। एक मिनट अभिषेक, प्लीज एक्सप्रेस योर वर्ड्स। मैं जर्मनी से यहाँ तक आई हूँ, मैं थोड़े दो शब्द तो निकालो अपने मुंह से प्लीज। मैंने बहुत मुश्किल से अपने अंदर बात दबा के रखी, अभिषेक ने 3 महीने से बात छुपा रखी थी, और मेरे को दीदी को रख के अभिषेक रोई 3 बार रोई गई। उसको बोल दे। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्या रोती है ये? आप क्यों रोई थी? आप बताओ मम्मी। रोई थी? मेरे को तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, मतलब आइडिया ही नहीं था कहीं से भी। धैर्य जब मुझे कहता आ रहा था कि आपका अब 10 ग्राम खून होने वाला है, ब्लड होने वाला है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कम ब्लड रहता है, एनीमिया की पेशेंट हूँ मैं। और उसने कहा कि आपके अंदर 10 ग्राम। मैं सोच रही थी कि शगुन कुछ खाने पीने का लाई होगी, या मैं बेटी को देख के खुश होगी इसलिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज। आपकी जो रिएक्शन है ना मम्मी, वो तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत, बस मैं बयान नहीं कर सकती कि उस टाइम मैंने क्या फील किया और कैसा मुझे लगा। मैं उस चीज़ को कह नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस पर वो उससे अच्छा नहीं था। अगर मैं आपको बता के आती उससे ज्यादा अच्छा नहीं था ये, तब आप इतनी खुश हो पाती एकदम से। नहीं मम्मी, तब खुशी तो मैं होती, और मेरे अंदर में मतलब मेरे को डेली कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वो नहीं कर पाई। और मतलब मुझे ढूंढेगी, मैं पहले वाला बचपन याद करती हूँ, सब चीज़ों को देख के वो नहीं हो पाया। पर ये सरप्राइज मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं नहीं कर सकती। इंसेन गाइस, इंसेन। ओके, अब दूसरी मम्मी के पास चल। As always busy on phone guys, we'll see you later। और मेरे दिव्या कह रही है तू भी बोल मेरी वीडियो में, वरना तेरा प्रोटीन छीन लूंगी जो दिया है। इसके लिए प्रोटीन लेके आई है।
शर्मा, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया 3-4 महीने मेहनत की, मतलब मैं कब से लगी हुई थी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैं बहुत टाइम से लगी हुई हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं डेकोरेशन वाले से बात करूँ। और जब मैंने आज देखा वो एयरपोर्ट पे हक किया ना गाइस, हक कर मैं शिवर हो रही थी, मैं बिल्कुल काँप रही थी। और ना तब मैंने इसको हक किया ना, सारी जितनी टेंशन थी क्योंकि मैंने मेरी बहन के लिए किया और उसको कितना अच्छा लगा। अगर मैं किसी और के लिए करती कोई रिएक्शन ना देता, इसका तो रिएक्शन भी बहुत अच्छा था और बर्थ हिट है गाइस, मुझे जितना पैसा लगा सब बर्थ हिट है। गाइज मैं गिफ्ट भी लेके आई थी, गिफ्ट के बारे में कुछ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दिव्या मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है। और आप सोच रहे हो कि मैं इस फ्रेम में क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि ये फ्रेम में बहुत पैसा लगा है मेरा और बहुत मेरा दिमाग खर्च हुआ है। देख रहे हो तुम, मैं यहीं खड़ी होकर सारी वीडियो बनाने वाली 2 दिन तक, जब कहीं भी कट करना है। और दिव्या जो मेरे लिए गिफ्ट लाई है वो है ये सरप्राइज। मैंने सोचा भी नहीं क्योंकि दिव्या मेरे लिए ये ले आएगी। दिव्या मेरे से डेली पूछती थी कि बहन तुझे क्या चाहिए, और मैं उसको बोलती थी कि जो भी तू ले आएगी मेरे को नहीं चाहिए कुछ, इतना कुछ खास नहीं है। और दिव्या मेरे लिए कैमरा लेके आई है, उसको पता है कि फोटोज का कितना शौक है, उसको पता है कि ब्लॉगिंग का कितना शौक है। मेरे लिए कैमरा लेके आई। मेरे विजन बोर्ड में था गाइस, ये अगले साल के विजन बोर्ड में। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को अभी ये कैमरा मिल जाएगा। दूर की सोच दिव्या को कैसे पता चल गई, पर वो मेरे लिए कैमरा लेके आई है। हालांकि अभी तो मुझे चलाना भी नहीं आता है, अभी तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, पता नहीं कैसे। पर अगला व्लॉग जो मेरा आएगा होपफुली इस कैमरा में आएगा। बाय। कूलर का है जिसमें तू पानी पीती थी। दिस इज हर ले रही है चाय, स्ट्रीक बना रही है इंडियन चाय की। धैर्य की लाड़ी कर रहा है। नॉर्मल हूँ मैं। कितनी हल्की है ये तो, कैसे ले नहीं, घुटने कट रहे पेट में, घुटने सीधे बाहर। यहाँ पे दिव्या मेरे लिए माइक भी लेके आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो माइक काम ही नहीं कर रहा है। हम तीनों हेलो माइक चेकिंग बोल रहे हैं इधर। खाना देख के कैसा लग रहा है? क्रेजी हो रहा गाइस, क्रेजी। महक से ही ना मेरे पेट में ऐसे हो गया बिल्कुल। सेकंड डे आते ही मैंने तेरे लिए स्पेशली बनवाया है। तेरे को स्पाइस टॉलरेंस थोड़ी सही थैंक नहीं यू होगी ना। सो मच। अविशी सारा खा दूंगी सारा। कह रही है मैं अकेली खा सकती हूँ क्या? नो ब्रो, बेशक हम इंडिया में रहते हैं पर एक मिनट धैर्य कह रहा 5 मोमोज कोई नहीं मोमोज खाएगा, मैं ही खाऊंगी वैसे मोमोज। अब देखना अगले दिन सिर्फ ये पोटी में बैठे हुए मिलेगी गाइस। और गाइस अब तो 5 मोमोज खाएंगे। वो बनाते हैं वो बात। और चीयर्स कर रहे हैं और जो रह गए हैं हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी रह गए हैं। रिएक्शन शूट हो रहा है दिव्या का 2 साल। मुझे ये खिला ज्यादा गाइस, मैं इतना तरस गई थी खाने में। तोड़ के चले। स्पाइसी वाली है, ये भी जाओ। आराम से स्पाइसी मेयोनीज भी लगा सकती है। मजा आ रहा भाई। भर के आराम से टेस्ट लेके खाओ। सबके मुंह में पानी। नेक्स्ट सभी से रख दे। रुक जा, इसको खाने दे। ठीक है, अब अविशी बताइए, अविशी क्या खाए इन दोनों में से? कुछ भी चिल्ली पटेटो खा ले चल। भाई ये टेस्ट जो मेरे मुंह में भी आया है ना गाइस, मैं तरस रही थी इसके लिए। ओह माय गॉड, वाह यार इतना अच्छा टेस्ट हो गया मेरे मुंह में। सुबह दिया खाई थी, सुबह ये तो दिया यही मिल आराम सकता से। आराम से आराम से। वो कहते सारे बीमार है, अगर पिछली किया बनाई थी ये बीमार है। ओके, ये तो मस्ती होते हैं। है। इसकी ग्रीन चटनी नहीं लाया? ग्रीन थोड़ी होती है। होती है ना? स्वाद है ना ये। मुझे रोना आ जाएगा सच में।
चिली पोटैटो खा के रुक जा। कह रहा है गैस निकल रही है, वो ढक दी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस। क्या अच्छा लगा इन दोनों में से? ये तुमने मंगाया तो उसका साथ दे। ये मुझे पता है ना उसे। चाउमीन दीदी की फेवरेट। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पहला, दूसरा, तीसरा। देख ले। अच्छी है ये, बहुत टेस्टी है। लेकिन वो स्पाइस बहुत अच्छी बनाते मजा हैं। आ गया भाई, वाओ। चलो खा लेंगे। मेरे मुंह में जो टेस्ट गया है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। टिप लिया था सब चीज़ को। बर्तन सॉरी फिर से बर्तन करके के देख पर्दा खोल के देख के जाऊँ उसे ना मैंने पकड़ लिया। मैं कैसे जाऊंगी, मेरा तो कोई ना है। मैंने पकड़ लिया भाई। 1 मिनट दोबारा खा लो। आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। मेरे क्या तुम आली में क्या साल है? करिए कर। बस गिर के मारेंगे। बहुत देर से लग रही है कि नजर नहीं वो भी करेगा, वो भी करेगा। हाँ कल ऐसे नहीं उसको कैसे है एक चीज और है अभी ठीक है रहेगी। नहीं मेरे मत करो। नहीं एक है ये आपने नानी से सीखा है तो। छाती में मुक्का मारे बैठे देखो मैं बोलूं मैं बेटी मम्मी मम्मी सेम यही करती थी मम्मी मेरे साथ बचपन में। पूजा और धरती में लेट जाती थी, पैरों में पिस जाती थी। वो कैसे करती थी? मैं तो यहाँ दिव्या का ना वो मेरे बापू से सीखी थी। मेरे बापू को दिव्या अगर मैं कल झूठा ए बेटियो मम्मी प्लीज मत ये वाला स्टाइल मेरे पापा ने सिखाया था। थोड़ी सी बात होती है मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करता था। वो पापा ने मम्मी आपकी पोएम सुनाना। मम्मी वो करती थी भूतनी को इतनी टांगे के पिशाच नहीं सकती। हाँ रात में खाट और मैं उसको ताया करती तो ये अपनी खाट खा लेती ये कैसे जीवन है? ये चुप होंगे पाछे चुप होंगे कर तो रात को लाइट चली गई है, बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया हमारे लिए, क्योंकि कभी नहीं जाती भाई। देखो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लाइट कैसे जा सकती है, पर फिर भी चली गई है। और ये देखो इन्होंने कहाँ देखो 2-3 गलियों के बाद ये जगह जो डोर के साइड में बैठे हैं हम। और मैंने और दिव्या ने जर्मन में बहुत सारी बातें की। और दिव्या ने जर्मन रेट किया है। दिव्या रेट माई जर्मन 5 आउट ऑफ 5। स्पीकिंग Need more practice. इसको जर्मन में बोल। Sie braucht noch ein bisschen एक मिनट। पास टाइम है, सोच के बोल। Sie spricht sehr gut. Nee, sie spricht nicht so gut. Sie versteht alles, aber sie braucht noch ein bisschen Übung mit Sprechen. Es wird besser, wenn sie noch viel. डांका नहीं सुनीता मम्मी की चाल की कॉपी करेंगे। रुक जाओ हम लाइट चल। ये तो वो है क्या नाम उसका है मलाइका। ये तो मलाइका है। दीदी मलाइका बनना। नहीं गलत चल रही है तू। सुमन मम्मी चलेंगे हम। चलो मलाइका में मम्मी का थोड़ा सही है। डैडी आगे से आगे का सही था। के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।